नमस्ते। आज मेरे साथ जनाब इस्लाम सिद्दीकी साहब हैं। वो एक अहम उनका किरदार रहा है यूएस के पॉलिसी मेकिंग में, और खास करके बराक ओबामा के समय। आप उसके बाद अब आप इस समय प्रेसिडेंट हैं अमेरिकन मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस के, लेकिन वहां के एग्रीकल्चर सेक्टर पे आपने बहुत काम किया है। आज लेकिन एग्रीकल्चर पे बात करने से पहले इस्लाम साहब, स्वागत है आपका। और जैसा मैंने अभी प्रोग्राम शुरू करने से पहले इनसे पूछा कि भाई मुझे अमेरिका का एक जनरल ज्ञान है, ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट, तो आप वाशिंगटन में जहां हैं वहां से, तो इन्होंने कहा कि मैं करीब 10 मील दूर हूं उस जगह से जहां अभी सब कार्रवाई हो रही है। अगर हिंदुस्तान में गांव की बात करें तो शायद कुछ लोग ऐसे थे कि अगर कस के आवाज दे देते, या अजान तो रात के में अगर सुनसान हो तो 10 मील की अजान तो चली ही जाती, आवाज भी कुछ थे तो 2-4 मील जिनकी आवाज चली जाती। इस्लाम साहब, स्वागत है आपका। और इस शो में मोदी जी अमेरिका गए हैं और देश में खास करके भाजपा सरकार और भाजपा एज अ पार्टी, इसका काफी ढिंढोरा पीटा जा रहा है। पर यहाँ कुछ प्रश्न हैं। प्रश्न ये है कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि ये मूल रूप से एक कमर्शियल विजिट है, जिसमें हम लोग कुछ लेन देन की बात करेंगे, देन की क्या बात करेंगे, हम कुछ खरीदने की बात करेंगे। और इसी कारण, जैसे मैं एक उदाहरण दे दूं, आप किसी दुकान पे चले जाइए आजकल हिंदुस्तान में भी, बड़ी रौनक वाली दुकान, तो वो आपको चाय कॉफी ये सब अलग से पूछता रहता है, कहता है कि नहीं नहीं ये भी ले लीजिए, जूस भी पी लीजिए। तो कुछ खातिरदारी इस बार ज्यादा हो रही है मोदी साहब की। तो इस्लाम साहब, ये शुद्ध व्यापारिक कारणों से खातिरदारी हो रही है कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी अपने को कहते हैं, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन दी वर्ल्ड, उसकी वजह से हो रही है? पहली टिप्पणी आपसे मैं इस पे ले लूं, इस्लाम साहब। सो आनंद वर्धन साहब, फर्स्ट जो है शुक्रिया बहुत बहुत, एंड मेरा आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल आपके जितने दर्शक हैं इंडिया में। तो मैं इस वक्त आपके जवाब बहुत सिंपल है। ये जो मोदी जी का जो एजेंडा है, इनके 6 विजिट्स पहले हो चुके हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये पहला स्टेट विजिट है जहाँ इसमें पॉम्प एंड शो सब जो है इसकी शोर शराबा हो रहा है, उसका वो डिफरेंस है। लेकिन जहाँ तक जो पूरा इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, उसमें गिव एंड टेक तो सभी जगह होता है। आई मीन वो ईच कंट्री, इंडिया हैज इट्स बोथ बिजनेस एंड ग्लोबल स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। उसी तरह से अमेरिका के भी ग्लोबल स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं एंड बिजनेस इंटरेस्ट हैं। तो वो सब जो है वो सब एवरीथिंग इज ऑन द टेबल, सो टू स्पीक, इस विजिट में। एंड इसका जो वो जो हमारे प्रेसिडेंट बाइडन है, he has been very much engaged on issues which have to do especially security in the Indo-Pacific. उसका जो international significance है as counter to China, वो जो है, I think that's the biggest what I call is 800-pound gorilla in the room. So और जो दूसरे इंटरेस्ट हैं, तो जब मैं गवर्नमेंट में था, मेरे विजिट इंडिया के कई रहे, तो उसमें इंडिया हैड सम इश्यूज ऑन एग्रीकल्चर टू एक्सपोर्ट टू यूएस। हमारे इंटरेस्ट है कि हाउ वी कैन एक्सपोर्ट डेयरी प्रोडक्ट्स या पोल्ट्री और अदर चीज़ें। वो तो जो है कॉमन बायलैटरल इश्यूज भी डिस्कस होंगे। क्लाइमेट चेंज इज द बिगेस्ट इशू which is going to be on the table. So yeah, these are the three things, 3 issues which are going to be dominating. But I have to say this thing, this is a personal privilege. मैं इस कंट्री में कोई 50 साल से ज़्यादा में ऐसे हूँ। मैं एज ए स्टूडेंट आया था स्कॉलरशिप पे। I think Indian Americans have done actually a marvelous job. If you look at some of the Ajay Banda being the president of the World Bank, and also Sundar Pichai and as well as Satya Nadella, ऐसे और मैं तो मामूली आदमी हूँ, आप तो प्राइवेट सिटीजन हो, लेकिन ये मैं कह ये रहा हूँ कि इंडियन अमेरिकन्स हैव ऑलरेडी पेव्ड द वे फॉर दिस जो हो रहा है। तो ये पीपल टू पीपल रिलेशनशिप जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिटवीन अमेरिकन्स एंड इंडियंस। जी जी। नहीं इस्लाम साहब, मैं इसलिए ये पूछ रहा था कि वी ऑल आर, मतलब हम समझते हैं, आपकी अहमियत समझते हैं, इंडो अमेरिकन जो आप लोग वहाँ काम कर रहे हैं, जो हमें बहुत से जो नोबेल प्राइज मिले हैं उसमें आप लोगों का एक बड़ा योगदान रहा है, वो सब है।
इस विजिट में मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि अमेरिका के जब बाइडेन साहब इलेक्शन जीत के आए थे तो उनका थोड़ा रवैया तल्ख था शुरू के दिनों में, ही वाज नॉट वेरी ओपन अप। फिर कुछ रशिया में ऐसा होता है, कुछ चाइना में ऐसा होता है, और कुछ कमर्शियल कंपल्शंस होते हैं। इन तीनों के मिक्सचर के साथ साथ एक चुनाव इज ऑल्सो इशू इंडिया में। हम अब जब कुछ भी वो करते हैं तो हम उसका वोट का ख्याल भी रखते हैं। तो क्या जैसे ट्रंप साहब को लगा था कि मोदी जी के जाने से इंडियन डायस्पोरा थोड़ा उनके उनके प्रभाव में आ जाएगा, कहीं ना कहीं बाइडेन साहब को भी लगता है क्या कि मोदी जी के आने से वो जो इंडियन डायस्पोरा है वो उनके साथ खड़ा हो जाएगा? इस तरह की भी बात है। मैं अमेरिकन पॉलिटिक्स में कोई 50 साल से यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मैं डेमोक्रेटिक पार्टी में काफ़ी एक्टिव हूँ, बल्कि बाइडेन साहब के इलेक्शन में मैं वन ऑफ द को चेयर था इसका, इस रीजन में इलेक्शन में। तो वो जो है उसका थोड़ा बहुत तो असर होता है, लेकिन बाय एंड लार्ज इंडियन अमेरिकन जो हैं अमेरिका में, मेजॉरिटी ऑफ देम आर डेमोक्रेट, लीनिंग डेमोक्रेट्स. They also vote many times on issues, but by and large, there's more Democrat-leaning Indian Americans than Republican. ट्रम्प के ज़माने में वो नंबर जो है, जो आपने देखा, विजिबिलिटी थी, बट बाय एंड लार्ज आई थिंक बिकॉज ऑफ बीइंग हाईली एजुकेटेड. और एक बात है कि आई थिंक जो पॉलिसीज हैं बाय एंड लार्ज वेलकमिंग द इमिग्रेंट्स, उनके राइट्स को, उनको ये सब जो है डेमोक्रेटिक पार्टी में आई फेल्ट, मुझे ऐसा लगा जब मैं डेमोक्रेटिक पार्टी में रजिस्टर किया आज से 40 साल पहले, अब मुझे लगा कि दे वर मोर वेलकमिंग देन जो रिपब्लिकन पार्टी थी वो ज़्यादा कंजर्वेटिव हुआ करती थी, अभी भी है, लेकिन अब इट्स मोर वेलकमिंग नाउ देन इट यूज्ड टू बी 50 years ago. इस्लाम साहब, बस मुझे एक चीज ये बताइए कि जैसे ये सारा कुछ हो रहा है, बाइडेन साहब ने कहा है कि जो हमारी एयरक्राफ्ट की डील हुई थी कि वहां से 10 लाख उनको रोजगार मिलेंगे, इत्यादि इत्यादि, इंडिया का टेक अवे क्या? मतलब इन सारे उसमें हमें एज अ नेशन, मतलब आप अमेरिका का एक अपना ये है कि भाई उनको रोजगार मिलेंगे, उनके यहाँ से हम खरीद रहे हैं, अब वो सब हमारे लिए क्या है? मतलब इंडिया को व्हाट वी आर गेटिंग आउट ऑफ इट? देखिए कि अगर हम लोग यहाँ से जैसे टेक्नोलॉजी चाहे वो एयरक्राफ्ट है और जो, तो वो जो है वो सब उसका दो दो एंगल है. एक तो टू मॉडर्नाइज, इंडिया को मॉडर्नाइज तो अपनी एयर फ्लीट करनी है, चाहे वह एयर इंडिया हो या और दूसरे एयरलाइन से, दे हैव टू बाय एयरक्राफ्ट. वो जो या तो वहाँ एयरबस से डील करेंगे, दो कंपनी से, या बोइंग से करेंगे. तो नेचुरली प्रेसिडेंट बाइडेन का और अमेरिकन इंडस्ट्री का ये इंटरेस्ट है कि इंडिया जो है वो अमेरिका से बाई करे, ये नेचुरल है. तो उसमें तो आई थिंक नेचुरली प्रेसिडेंट बाइडेन काफ़ी इंटरेस्टेड है कि डील्स और बढ़े, जैसे कि. लेकिन इंडिया के इंटरेस्ट में ये है कि अगर वो बाई करते हैं उसमें, जैसे कि टू क्रिएट ऑन मैन्युफैक्चरिंग जी एयरक्राफ्ट इंजन्स इन इंडिया फॉर एग्जांपल, अगर उस इन डील्स में जो आज साइन होती हैं उसमें ऐसा हो कि सम ऑफ द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात कर रहे थे ना, वो भी पार्ट इंक्लूडेड हो. तो while we are buying new aircrafts, we also should insist buying technology which will be then transferred to India. And India में GE के जो aircraft engine है, then Indian the industries can pick up. उसके बाद में एयरक्राफ्ट भी मैन्युफैक्चर हो सकते हैं, चाहे वो मिलिट्री के यूज के हों या डोमेस्टिक सिविलियन यूज के हों. जी जी. मैं इस्लाम साहब, मैं अपने दर्शकों को एक चीज और बता दूं, ये प्राइमरली ये जो एयरक्राफ्ट की डील है, ये एयर इंडिया है विच इज अ प्राइवेट कंपनी नाउ, उसने ये डील की थी और उसमें करीब 470 जहाज खरीदने की बात है अगले 7-8 साल में, और उसमें आधे करीब आधे अमेरिका से, और मतलब आधे बोइंग से, आधे एयरबस से हैं. लेकिन इस्लाम साहब, एक नया, मोदी साहब के जाने से जस्ट पहले उस डील को हमने मिनिस्ट्रियल लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे काफी उसका प्रचार किया था कि दो इट वाज अ प्राइवेट डील बट हमने सरकार के लेवल पे प्रचार किया. अभी इंडिया की जो लार्जेस्ट एयर कैरियर है इंडिगो, उसने 500 जहाज का एमओयू साइन किया है विद एयरबस. तो उसने वो बोइंग के उसने स्प्लिट नहीं किया, उसने सब कुछ एयरबस से किया, वो उनके अपने निर्णय है कि वो, उसका कहीं भी जिक्र नहीं है. मतलब अगर आप सोचिए तो उसका जिक्र नहीं है, तो उससे थोड़ी डैम्पनिंग नहीं हुई है क्या अमेरिका में, क्योंकि सब कुछ एयरबस ले गया? यहाँ पे न्यूज हेडलाइंस में तो कुछ नहीं आ रहा है.
आई हैव नॉट सीन, लेकिन प्राइवेटली जो है डिसअपॉइंटमेंट तो होगा कि दैट डील वेंट टू एयरबस। तो एयरबस में जब गवर्नमेंट में होता था तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी मैं जाया करता था, वहाँ पर जो है एयरबस का डिस्प्यूट बोइंग से कंपटीशन चलता रहता है। तो नेचुरली गवर्नमेंट ऑफ आई मीन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन and Boeing will be disappointed what you're saying, but publicly ऐसा शो नहीं कर रहे, which is very mature way of doing it. I think they commercially जो है वो कोई meaningful deal वहाँ रही होगी. They must have gotten some big discount, which I think I will not be surprised because they are each company undercuts other company, Boeing versus the Airbus. So that doesn't surprise me. बट ये तो होता रहेगा, अप्स एंड डाउन बिजनेस में होते हैं. लेकिन आज का जो प्रोग्राम है तो आपको आपके दर्शकों को बताएं, शाम को जो ये यहाँ पे एक तो जो डिनर स्टेट डिनर, कल को जो उसमें भी हुज हू ऑफ अमेरिका विल बी देयर. कल को जो है प्राइवेट इंडस्ट्री का की तरफ से, अमेरिकन इंडस्ट्री की तरफ से एक डिनर दिया जा रहा है. उसमें कोई 800 के करीब रहेंगे, बोथ इंडियन अमेरिकन एंड रेगुलर अमेरिकन बिजनेसमैन. वो जो है आई थिंक दिस इज वन वे American industry is rolling the red carpet to India because they see a potential buyers of about 500 million Indians who are middle class, for example. Okay. इस्लाम साहब, एक थोड़ा, चूंकि आप इतने लंबे समय से अमेरिका में हैं, एक थोड़ा आपसे पर्सनल लेवल पे मैं एक चीज समझना चाहता हूँ जी. भारत में बहुत सी पॉलिसीज को लेके जो बीजेपी की सरकार वो कहती है कि जवाहरलाल नेहरू की गलत नीतियों की वजह से हम ये नहीं कर पाए या हमने. लेकिन व्हेन इट कम्स टू अमेरिका, मैं दो लोगों का स्पेसिफिक नाम पूछ रहा हूँ. इज डॉक्टर मनमोहन सिंह रिस्पेक्टेड इन अमेरिका? क्योंकि क्या मनमोहन सिंह की अमेरिका में इज्जत है? और दूसरा, जवाहरलाल नेहरू को अमेरिकन कैसे देखते हैं? मेरा जो अपना, मैं काफी हिस्ट्री में काफी पढ़ता हूँ और नॉलेज रखता हूँ. जो इंडिया जो है इज नोन, महात्मा गांधी का नाम, नेहरू जी का नाम, जवाहरलाल नेहरू का, ये जो है दीज आर वेरी कॉमनली नोन टू मोस्ट अमेरिकन. लेकिन जो और नाम से उसके बाद प्राइम मिनिस्टर्स के नाम गिनाने के लिए, मनमोहन सिंह इज मोर नोन के वर्ल्ड बैंक के सर्कल में और बिजनेस सर्कल में. लेकिन प्राइवेट अमेरिकन जो है इतना नहीं जानते हैं. लेकिन उसके आई मीन उस पे देखें तो मोदी जी का भी नाम जो इंडियन अमेरिकन कोड में तो काफी पॉपुलर है. लेकिन अमेरिकन, अगर नरेंद्र मोदी आप हम किसी से पूछें को जानते हैं, मेनी पीपल डोंट नो हु द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज, यू नो. तो वो जो है, लेकिन नेहरू जी की जो रिस्पेक्ट है, ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया who made 2 visits and he had very good relations at the time. There were differences, आपको याद होगा, non-aligned policy में. So he was not liked by the Eisenhower administration at the time because India was showing a non-aligned policy जो थी. ओके. मैं एक इस्लाम साहब, अभी एक 15-20 दिन पहले भारत से राहुल गांधी गए थे अमेरिका. और राहुल गांधी इस समय ही इज नॉट इवन एन एमपी, वो कोई पार्टी के पद पे भी नहीं है. ही वॉज जस्ट एन एवरेज इंडियन. वो नॉर्मल इमिग्रेट, क्योंकि जैसा अमेरिकन लॉ है वहां के इमिग्रेशन की नॉर्मल लाइन में लगे, नॉर्मल पासपोर्ट कैरी कर रहे थे, 2-3-4 घंटा जैसे सबको लगता है वैसे उनको भी लगा. आप राहुल गांधी की विजिट को, लीव असाइड दिस, की विजिट को ओवरऑल क्या मानते हैं? राहुल गांधी एज अ लीडर वाज ही सक्सेसफुल इन, एक अपना इंप्रेशन छोड़ने में कामयाब रहे? लोगों को लगा कि एक सुलझा हुआ व्यक्ति है जो हिंदुस्तान में विपक्ष की पॉलिटिक्स कर रहा है? तो फॉर द सेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, मैं आपको बताऊं, मेरी 3 बार मुलाकात हुई जब वो यहाँ 3 दिन थे, 3 इवेंट्स में. एंड जो एक पॉपुलर जो सेंटिमेंट था, बहुत से भारतीय लोग जो इंडियन अमेरिकन जो मिले उनसे, कि दे वर सरप्राइज्ड विद हिज पर्सनल टच, नॉलेज. एंड ऑल्सो आई थिंक वन स्टेट में जो वो काफ़ी, मैंने सुना कि काफ़ी मैच्योर और काफ़ी इंगेजिंग थे. एंड नेशनल प्रेस क्लब में जो उनका जो 1 घंटे से ज़्यादा का इंटरव्यू थे, क्वेश्चन पूछे गए वन आफ्टर अनदर, ही हैंडल इट वेरी वेल. एंड आई थिंक ही शोड दैट ही इज मैच्योर्ड. दूसरा ये उनका जो एक डिनर पे पर्सनली मेरी मुलाकात हुई, उसमें भी जो है I was impressed. So I think he actually made a very good impression on the Indian American community. He also met with
the Biden administration, the official from the State Department, and also media के, खासकर मीडिया पे बहुत अच्छा इंप्रेशन छोड़ के गए हैं। जी जी, इस्लाम साहब एक चीज और, आप क्योंकि आप शुरू से देख रहे हैं, जब मोदी साहब पहली बार 2014 में प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अमेरिका गए थे तो यहाँ काफी था, मेडिसिन स्क्वायर में कैसे उन्होंने किया, बहुत मोदी मोदी उसके नारे लगे थे। उसके कंपैरिजन में और आज क्या थोड़ा फर्क आया है? मतलब मोदी जी का जो शाइनिंग ग्लोरी थी उसमें कोई, उस ग्लोरी में, उस शाइननेस में कुछ फर्क आया है क्या? देखिए, जो उनका जो फर्स्ट विजिट था आफ्टर हैविंग बीन ऑन द लिस्ट ऑफ वीजा का, जो उनका जो प्रोहिबिशन था फॉर 9 years 2005 से 2014, तो वो जो है उसकी वजह से वो इंडिया, आई मीन अमेरिका में उनको वीजा तक नहीं। उसके बाद जब जो पहली बार यहाँ आए, दैट वाज एक्चुअली जो प्रोग्राम जो मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में हुआ था, अमेरिका हैड नथिंग टू डू विद दैट। अमेरिका से उसकी गवर्नमेंट का कोई ताल्लुक नहीं था। दैट वाज हिज पर्सनल विजिट टू न्यूयॉर्क सिटी, जहाँ पे वो डॉक्टर बराय जो हैं वेरी प्रोमिनेंट इंडियन अमेरिकन डॉक्टर, उन्होंने और लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था वो इवेंट, जो दैट वाज ए प्राइवेट इवेंट। जो जब वो वाशिंगटन डीसी आए थे, आई वाज इन वाशिंगटन डीसी एट द टाइम, एंड ही वाज रिसीव्ड, बट इट वाज नॉट ए स्टेट विजिट। तो उसके मुकाबले में ये जो विजिट है, टू मी दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। जो मोदी जी का विजिट ये है 2023 में, वो जो है दैट हैज मोर इम्प्लीकेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड बायलैटरल रिलेशनशिप हमारे दरमियान इन इंडिया एंड अमेरिका के। वो जो है पर्सनली जो है मोदी जी के लिए पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट था, बट फॉर इंडिया आई थिंक वी शुड बी थिंकिंग अबाउट इंडियाज फ्यूचर। इंडिया के फ्यूचर के लिए ये विजिट जो है उनका बहुत इंपॉर्टेंट। जी, इस्लाम साहब अंतिम सवाल, और ये थोड़ा आपकी पर्सनल उस पे है। आप अमेरिका के किसानों के का एक तरह से पॉलिसी, उनका भाग्य निर्माण में आपका एक बड़ा योगदान रहा है, आप सरकार के पार्ट रहे हैं। हिंदुस्तान में पिछले 2-3 साल पहले आपने देखा सुना होगा कि एक किसान बिल आए, 3 किसान बिल आए, और जिसके अगेंस्ट किसान बहुत आंदोलित थे, देवर एजिटेटेड, और उन्होंने 1 साल का एक लंबा एजिटेशन चला जिसमें 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए, और फिर सरकार को वापस लेना पड़ा। वेरी ब्रीफली, अ कंट्री लाइक इंडिया, जो जहां पे लोकतंत्र है, वहां पे इस बिल को इतनी जल्दी लाने की क्या जरूरत थी? वाज इट बिल इन टोटलिटी, जैसा किसान कह रहे थे कि हमें एमएसपी ज्यादा जरूरी है इस बिल से, थोड़ा इस पे आई जस्ट नीड योर रिएक्शन। तो मैं ये सब्जेक्ट जो आप लाए हैं, सवाल है, तब ग्लैड यू आपने ये सवाल पूछा। मैं इससे काफ़ी फेमिलियर हूँ, बिकॉज जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एमएसपी का इशू आया था, बल्कि बाली के जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग थी WTO की 2013 में, मैं उसका अमेरिकन डेलीगेशन का पार्ट था। वहाँ जो उस ज़माने मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी, तो उस ज़माने में इंडिया को एक कंसेशन दिया गया। वो ये था कि इंडिया कैन गिव MSP टू फार्मर्स एंड बी एबल टू क्रॉस द लिमिट, जो WTO की लिमिट है पेमेंट्स में टू फार्मर्स, उस पर जो कंसेशन दिया गया था। इन रिटर्न इंडिया वोटेड फॉर द ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट। तो वो जो है, दिस वाज ए लाइक ए गिव एंड टेक ऑन बोथ इश्यूज, which were interest to both developed countries, and developing country को जो है वो दिया गया safe harbor for more aid for farmers। वो प्रोग्राम जो है वो आई थिंक फॉर डेवलपिंग कंट्री के लिए, जब फार्मर्स स्पेशली सब्सिस्टेंस फार्मर जो 1-2 बीघे तो 4 बीघे की जमीन पे कल्टीवेट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो जो MSP की गारंटी जो है, वो एक्चुअली में जो लॉज अमेरिका में बनते हैं, गवर्नमेंट तो बनाती है, कांग्रेस पास करती है, उसमें फार्मर्स का इनपुट जो है थ्रू देयर एसोसिएशन होता है। तो मेरा एनालिसिस ये है कि जो मोदी गवर्नमेंट ने गलती की, दे शुड हैव डिबेटेड दिस बिल इन द पार्लियामेंट एंड आल्सो विद इनपुट फॉर फार्मर्स यूनियंस एंड किसान की जो समिटीज हैं एंड ऑल दिस। वो जो उसका जो ड्यू जो डिलीजेंस थी वो नहीं हुई, उसका प्राइस मोदी जी को पे करना पड़ा, और आल्सो 700 लोगों की जाने गई, विच इज अफसोस की बात है। लेकिन मोदी जी को हार माननी पड़ी और वापिस देना। तो अगर जो उसे करना चाहिए, और आई एम वेरी मच MS स्वामीनाथन,
मेरे सीनियर हैं, आई रिस्पेक्ट हिम, अगर उनका जो रिकमेंडेशंस है एम एस स्वामीनाथन कमेटी की, उसको ड्यू कंसिडरेशन देके वो पास करना चाहिए, क्योंकि वो आई थिंक उन्होंने जो रिकमेंडेशन दी थी, फार्मर्स आल्सो वांट द सेम रिकमेंडेशन। लेकिन अगर कोई भी जो इन ऑटोक्रेटिक वे, जैसे डिक्टेटोरियल तानाशाही के तरह से अगर कोई इम्पोज किए जाएंगे लॉज, दे आर नॉट गोइंग टू एंड वेल। जी, इस्लाम साहब बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपसे मेरा आग्रह निवेदन रहेगा कि अगले 5-7 दिन बाद किसान पे हम लोग एक अलग से चर्चा कर लें, क्योंकि मेरे यहाँ किसान के बहुत नेता हैं और वो उनकी समस्याएं जस की तस, आप हिंदुस्तान को जानते हैं और यहाँ के रूट्स को जानते हैं। किसान जो हमारा अन्नदाता है, उसको शायद हम लोग सबसे मोस्ट निग्लेक्टेड सेक्टर ऑफ द कंट्री है, तो उस पर एक अलग से हम लोग बात करेंगे। और बेशक, और मैं वहाँ का पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हूँ, तो आई एम वेरी प्राउड टू say that I am honored to be representing America, but at the same time I have very close affiliation with India and want India and US relations to go to the next level, and this is where, but it has to be done, which I think you had asked me earlier. I think this issue of democracy versus autocracy, ye issue most likely will come in Modi's visit, and we'll talk about that some other time. Okay, thank you so much, Islam साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much. Bye.